आज गांव-गांव एक ही सवाल गूंज रहा है। आखिर ये आरक्षण तय कैसे होता है? किस आधार पर किसी सीट को आरक्षित कर दिया जाता है और किसी को सामान्य छोड़ दिया जाता है? क्या ये सिर्फ कागजों में होता है या इसके पीछे कोई पूरा सिस्टम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर बार आरक्षण बदल सकता है या नहीं? अगर आप पंचायत चुनाव, प्रधान चुनाव, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख या किसी भी तरह के चुनाव से जुड़े हैं या भविष्य में लड़ने की सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि राजनीतिक समझ है। भारत में आरक्षण कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये व्यवस्था संविधान से निकली है। जब देश आज़ाद हुआ तब एक बड़ा सवाल था, क्या सभी लोग बराबर स्थिति में हैं? जवाब था नहीं। कुछ समाज सदियों से दबे हुए थे, शिक्षा, जमीन, सत्ता, रोजगार, हर जगह से बाहर। इसी असमानता को खत्म करने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। संविधान में साफ लिखा गया कि राज्य को ये अधिकार है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यहीं से शुरू होता है आरक्षण का असली खेल। अब समझो कि आरक्षण तय कौन करता है। देश में आरक्षण तय करने का काम सरकार अकेले नहीं करती। इसके पीछे कई संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जैसे जनगणना आयोग, सरकार, चुनाव आयोग और अंत में कानून। सबसे पहली चीज होती है जनसंख्या का आंकड़ा। सरकार ये देखती है कि किस वर्ग की आबादी कितनी है, कौन सा वर्ग शिक्षा, नौकरी और सत्ता में पीछे है, किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है। इसी के आधार पर तय होता है कि एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल के लिए कितनी सीटें रहेंगी। लेकिन ध्यान रखो, आरक्षण कभी भी मनमाने तरीके से नहीं दिया जा सकता। अब पंचायत और ग्राम प्रधान की बात करते हैं। ग्राम पंचायत में आरक्षण तय करने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। यहाँ चुनाव आयोग की भूमिका बहुत बड़ी होती है। सबसे पहले पूरे जिले की ग्राम पंचायतों की सूची बनती है। फिर देखा जाता है कि कुल कितनी पंचायतें हैं। उसके बाद जनसंख्या के अनुपात में तय किया जाता है कि कितनी सीटें एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और कितनी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण तो लगभग हर वर्ग में लागू होता है, यानी एससी महिला, ओबीसी महिला, सामान्य महिला। अब सबसे अहम सवाल, कौन सी पंचायत आरक्षित होगी और कौन सी नहीं? यहाँ आता है रोटेशन सिस्टम। रोटेशन का मतलब होता है घुमाव, यानी जो पंचायत पिछली बार आरक्षित थी वो इस बार सामान्य हो सकती है, और जो पिछली बार सामान्य थी वो इस बार आरक्षित हो सकती है। इसी वजह से गांव-गांव में हड़कंप मचता है, क्योंकि कई लोग सालों से तैयारी करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर पता चलता है कुर्सी आरक्षित हो गई। अब ये रोटेशन कैसे तय होता है? इसके लिए पंचायतों को एक क्रम में रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में ये क्रम जनसंख्या या पुराने आरक्षण के आधार पर तय होता है। फिर लॉटरी सिस्टम या कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया से आरक्षण लगाया जाता है। यही वजह है कि किसी एक व्यक्ति के चाहने या न चाहने से आरक्षण नहीं बदलता। अब एक और बड़ा भ्रम दूर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमारे गांव की सीट जानबूझकर काट दी गई या नेताजी ने बदलवा दी। हकीकत ये है कि 99% मामलों में आरक्षण कंप्यूटर और नियमों से तय होता है, न कि किसी व्यक्ति से। हालांकि राजनीति में दबाव जरूर होते हैं, लेकिन सीधे तौर पर पंचायत स्तर पर मनमानी बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं आरक्षण हट सकता है या नहीं। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। सच ये है कि एक बार आरक्षण घोषित हो जाए तो उसे हटाना बहुत कठिन होता है। इसके लिए या तो सरकार को नया आदेश लाना पड़ता है या कोर्ट का आदेश होना चाहिए। इसलिए जो लोग कहते हैं अभी बदलवा देंगे, उनसे सावधान रहो। अब महिलाओं के आरक्षण को समझो। महिला आरक्षण इसलिए लाया गया ताकि महिलाएं भी सत्ता में आएं। लेकिन गांव में हम देखते हैं कई जगह पति ही प्रधान बनकर बैठा रहता है। इसे कहते हैं सरपंच पति सिस्टम। लेकिन कानून की नज़र में प्रधान महिला ही होती है। अब भविष्य की बात, 2026 के पंचायत चुनावों में आरक्षण बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि कई सीटें लंबे समय बाद घूमेंगी। कई पुराने प्रधान बाहर होंगे, कई नए चेहरे सामने आएंगे। इसीलिए अभी से आरक्षण समझना जरूरी है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे और समर्थन से काम नहीं चलेगा। आपको नियम, कानून और आरक्षण तीनों की समझ होनी चाहिए। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, आरक्षण दुश्मन नहीं है, ये एक सिस्टम है। जो इसे समझ गया वो राजनीति में आगे बढ़ गया, जो इसे कोसता रहा वो पीछे रह गया।
आज के समय में राजनीति भावनाओं से नहीं, जानकारी से जीती जाती है, और यही जानकारी आपको दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव, पंचायत और क्षेत्र से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल किसी पार्टी का नहीं, ये चैनल गांव के सच का है। यहाँ आपको वही बताया जाएगा जो चुनाव से पहले कोई नहीं बताता। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस जानकारी को हजारों और लोगों तक पहुंचाता है। अब सबसे जरूरी काम, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके गांव या पंचायत में इस बार सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। आपका कमेंट पढ़कर मैं अगला वीडियो सीधे आपके सवाल पर बनाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप, परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी के लिए चुनाव का रास्ता खोल दे। आप देख रहे हैं आज का भारत, जहां गांव की राजनीति साफ शब्दों में समझाई जाती है। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आगे पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी बहुत बड़ी और जरूरी जानकारी आने वाली है।